जय हिंद, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आबंटन नियम, गोरबरी नियम, ब्लॉक, आवर्त, वर्ग या समूह, ठीक ना, वर्ग या समूह और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ, मैं इस क्लास में यही डिस्कस करूंगा आप आबंटन नियम कैसे बनाएंगे। ठीक, उसको सूत्र रटना नहीं है, शॉर्ट तरीके से ऐसा तरीका रहेगा आप कभी उसको भूल नहीं सकते हैं। और आबंटन नियम से गोरबरी नियम भी बताएंगे और उसमें ब्लॉक भी निकालना सिखाएंगे, आवर्त भी निकालना सिखाएंगे, वर्ग या समूह भी निकालना सिखाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से बताएंगे कि आपको क्या है आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर कोई दोबारा आपको कोई वीडियो ना क्लासेज ना किताब की जरूरत पड़ेगी। बस क्या है, आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आबंटन नियम का तरीका बताते हैं कि कैसे आबंटन नियम बनाते हैं। अक्सर क्या है, स्टूडेंट यही नहीं बना पाते हैं आबंटन नियम बनाएंगे कैसे। ठीक, जिससे क्या है उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और केमिस्ट्री से नहीं हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, आबंटन नियम बनाने के लिए पहले आप रूल क्या है, नियम, इसको देखिए। पहले आप क्रम से गिनती लिखिए, ठीक ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस तरीके से गिनती लिख लेना है। फिर ऊपर से 1 छोड़ना है, नीचे से 8 छोड़ना है, बाकी जो बचा उसके बगल में लिख लेना है। यानी 2 3 4 5 6 7। ठीक, फिर ऊपर से 1 छोड़ना है, नीचे से 1 संख्या छोड़ना है, बाकी जो बचा बगल में लिख लेना है। ये आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6। फिर ऊपर से छोड़ो, नीचे से छोड़ो, बगल में भी लिख लो 4 5। ठीक, अब यह चीजें हो गया। अब आपको पता है कि कितने ब्लॉक होते हैं, 4। एस पी बी एफ, कितने ब्लॉक, 4। एस पी बी एफ। एफ में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, अब इन्हीं से क्या है आप इसको सेट करेंगे। पहले नंबर पे एस है, इसमें पहले लाइन पे एस भर लो। ठीक, पहले नंबर पे एस है तो पहले लाइन पे क्या करो, एस भरो। तो क्या है, एस 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 एस। दूसरे नंबर पर आपको क्या है, पी, तो पी भरो, पी 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 भरो, पी भरो, पी पी। ठीक, तीसरे नंबर पे आपका क्या है, आपका डी, डी भरो, डी 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 डी। ठीक, चौथे नंबर पे आपका क्या है, यस, यस भरो, आपका यस हो गया, यस हो गया। ठीक ना। ठीक, ये तरीका होगा। अब इसको क्या है, जो जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ वैसे आपको लाइन खींचना होगा। इस तरीके से पहले इसको और हटा देते हैं जो भी। ठीक, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, यही बगल में रखते हैं। ठीक, अब देखिए इसको क्या करना है, रेखा खींचना है और कुछ इस तरीके से देखिए। इस तरीके से, ठीक ना, ध्यान दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से रेखा खींच लेना है। अब इसके बाद आगे तीर का निशान लगा लेना। आगे क्या कर लेना, तीर का निशान लगा लेना है। ठीक, अब ये जो तीर का निशान है इसको बोलेंगे मुंह और ये पीछे को क्या बोलेंगे, पूंछ। मुंह को पूंछ से क्या करना है, मिलाना है। ठीक, मुंह को क्या करना है, पूंछ से मिलाना है। चलिए मुंह को पूंछ से मिलाते हैं ये। ठीक, मुंह को पूंछ से मिलाना है, मिलाते हैं। ठीक, ऐसे ही मिलाना है, मुंह को पूंछ से मिलाते हैं, मुंह को पूंछ से मिलाना है। ठीक, मिल गया। अब क्या है, यह बन गया एक हिसाब से रास्ता।
जैसे जैसे रास्ता बना है आप वैसे वैसे चलिए और जो बीच में पड़ेगा उसको लिखते चलिए, आपका हाफ बाउंड नियम बन जाएगा। जैसे यहाँ से चलेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1s आया, ठीक। फिर ऐसे ऐसे चलते चलते क्या आ गया आपका 2s, फिर चलते 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 क्या आ गया 2p, फिर 3s आया, फिर उसके बाद ऐसे चले आपका 3p आया, ठीक। फिर आपका 4s आ गया, फिर ऐसे चलते चलते 3p पहुंच गए, फिर आप 4p पर पहुंच गए, क्या 4p, फिर चलते चलते आप 5s पे आ गए, ठीक। चलते 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 4d पर पहुंच गए, ठीक। फिर 5p पर आ गए, फिर आप पहुंच गए 6s पर, फिर वैसे चलते चलते 4s पर आ गए, ठीक। फिर 5d, रास्ते में जो पड़ेगा उसी को लिखना है, रास्ता भटकना नहीं है। फिर उसके बाद 6p, फिर 7s, फिर ऐसे ऐसे 5f पे आए, फिर 6d पहुंच गए, कहाँ पहुंच गया 6d पहुंच गए, ठीक। अब 6d के बाद आप पहुंच गए 7p पर, और 7p के बाद 8s। ये आपका क्या बन गया हाफ बाउंड, क्या 1s 2s 2p 3s 3p, 4s 3d 4p 5s 4d, उसका 5p 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p 8s, ठीक। क्या इसको रखते हैं, नहीं रटेंगे तो आपका एक भी मिस्टेक होगा पूरा सवाल गलत हो जाएगा, चाहे वह ब्लॉक पूछे, चाहे वर्ग पूछे, चाहे आवर्त पूछे, कुछ भी पूछेगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा सब गलत हो जाएगा, ठीक। इसलिए रटना नहीं है, आपको इस तरीके से बना के ये बना लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं उदाहरण लेते हैं, उससे हाफ बाउंड नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर बोरबरी नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ब्लॉक वर्ग आवर्त सब देखेंगे, ठीक। चलिए इसको यूज करते हैं। ठीक ना, और आपको ये पता होना चाहिए ये जो चीजें हैं, एस पी डी एफ, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्लॉक कितने हैं 4, ठीक। कौन कौन से एस पी डी और कितने ब्लॉक है 4 ब्लॉक है। आवर्त कितने हैं आपके, आवर्त है 7, आवर्त कितने हैं 7, जो इस तरीके से होते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, उसे क्या बोलेंगे आवर्त, ठीक। वर्ग या समूह कितने हैं 18, कितने हैं 18, और 18 नंबर वाला वर्ग 18वां वर्ग जो होता है उसे बोलते हैं अक्री गैस, क्या बोलेंगे अक्री गैस। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में है, आप इसको भी जानते रहिएगा, ठीक। 18वां नंबर वर्ग जो है उसे क्या बोलेंगे अक्री गैस, और डी ब्लॉक को बोलते हैं निरूपक तत्व, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बराबर निरूपक तत्व, निरूपक तत्व, ठीक। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप जानते रहिए, ठीक। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है पहले आह्वान नियम से, किससे आह्वान नियम से करना है, तो इसको यहाँ पर देखो 1s है, 1s है, 1s लो, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, तो 2 यहाँ पर भर दो। फिर यहाँ पर देखो 2s है, 2s उठाओ, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर 2 भर दो। फिर यहाँ पर क्या है आपका 2p, 2p लो, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6, देखो यहाँ पर मैं लिखा दूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p 6। उसके बाद क्या है 3s है, आप 3s लो, अब 3s लिए s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, ठीक। फिर उसके बाद आप 3p लो,
तीन में अधिकतम 6। अब काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 6 18। अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो आप ले लो 4s। तो 4s लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2। ठीक ना, कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2। ये आपके 20 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं और यह क्या है? 8वां नियम से। अब इसको मैं बोरबरी नियम यहीं पर बताता हूँ। तो बोरबरी नियम क्या होता है? K L M N, ठीक ना। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ठीक ना, कितनी होगी उसको भी निकालने के लिए यहाँ पर तरीका बताते हैं। बोरबरी नियम में उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र होता है 2n², जहाँ n बराबर, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं ताकि आप ये सब भी जानते रहे, आप पूरा डिटेल जाने। ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट छूटा रह जाए। भले से वीडियो लंबा होगा, भले से आपका एक बार समय लगेगा, लेकिन ऐसा सीखिए कि कोई ऐसा पॉइंट ना रहे कि अच्छा यहाँ पर 32 कैसे आया, अच्छा 18 कैसे आया, ये कहाँ से आया, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक, इसलिए पूरा बढ़िया से सीखिए। और यदि आपको नहीं सीखना है तो अभी ज़्यादा समय का वीडियो नहीं हुआ होगा, आप जा सकते हैं। और यदि आपको सीखना है तो पूरा समय देना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं, ताकि आपको यह मालूम चले कि हाँ आपका नियम पूरा हमने सीखा है। ठीक, और कहीं पर जाएं तो कोई सवाल है तो उसको अच्छे से करें, आधा अधूरा ज्ञान नुकसान कर सकता है। ठीक ना, चलिए अब 2n² है। अब जहाँ n बराबर उपकोषों की संख्या, ठीक ना, उपकोषों की संख्या, ठीक ना। जैसे अब 2, अब के पहला नंबर का है 1 रखेंगे उपकोष, तो 2 गुणे 1 बराबर, तो देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए n है, n के बाद कोई और लेना है, ठीक ना, इतना तो रट्टा रहता है, 2 8 18 32। मान लीजिए इसके बाद कोई और उपकोष आ गया n तो है ना O, मान लीजिए यहाँ पर O आएगा। अब O में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसको 2 गुणे O कौन से नंबर का है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें। O कौन से नंबर का है, 5वें, यहाँ पर 5 रखो, 5 का होल वर्ग करो, ठीक, 2 गुणे 5 का वर्ग 25, और 25 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 50। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 50। तो रटना नहीं है, सीखना है, कहाँ से 18 आ रहा है, कहाँ से 32 आ रहा है, अगला पूछ दिए तो कितना आया 50। अब आप यदि केवल सीखे रहते हैं 32 तक, ठीक ना, आप सीखे रहते हैं 32 तक, और अगर कोई पूछे चलो इसके अगले वाले उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपका तो नहीं मालूम है, लेकिन यह चीज़ें मालूम है तो इसके भी आगे पूछेंगे तो बता लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन n बराबर उपकोषों की संख्या नहीं कौन से नंबर पे है उसी के रखो, वर्ग करो, 2 का गुणा करो, निकल जाएगा। ओके, ठीक, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में था, इसको नोट कर लीजिएगा। हम इसको यूज करते हैं, हम चलते हैं जो काम वाली बात की, ये भी काम की है लेकिन टॉपिक अपना जो है उसको करेंगे। ठीक, ये कहाँ ठीक। अब देखिए यहाँ पर बोरबरी नियम से करना था। अभी पहला नंबर क्या है, देखो ये उपकोष 1, और कहीं 1 दिख रहा है नहीं, तो पहले नंबर पे कितने लिखता 2, ठीक, क्वामा। अब ये देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं है उसका उपकोष नहीं। अब इसमें लिखता कितने हैं, देखो 2 और 6 कितने होगा 8, ठीक। अब देखो आगे 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं है नहीं। तीसरे नंबर पे गए तो तीसरा उपकोष देते हैं, इसमें लिखा है देखो 2 और 6 कितने हो गए 8, ठीक। अब देखो 4 यानी चौथा नंबर उपकोष, और कहीं पर है नहीं, इसमें अधिकतम नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये आपका बोरबरी नियम हो गया 2 8 8 2, ठीक ना। और भी बड़े बड़े उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही करना है, ठीक ना। आप पहला उपकोष देखो, और कहीं 1 लिखा है, जहाँ कहीं लिखा हो, कोई जरूरी नहीं कि वो एक क्रम से ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी आगे मिलेगा आपको, क्रम से नहीं रहेंगे, लेकिन
जो रूल है उसी रूल के हिसाब से आपको चलना है। 2 लेंगे, जो देखो, फिर उसके बाद एस है, पी है, जो भी है उसको इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिखना है। ये बोल्बरी नियम होता है। अब निकालना है कैल्शियम का ब्लॉक, ठीक, ब्लॉक, आवर्त और वर्ग या समूह। तो ध्यान से समझो, देखो इन तीनों में निकालने के लिए पहले आप ब्लॉक निकालेंगे। ब्लॉक यदि पता चल गया आप काम बनाएंगे। ब्लॉक निकालने के लिए आप देखेंगे जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बना रहेगा जिस कोष में, वही क्या होगा, ब्लॉक होगा। लास्ट किसका है, यस का है, तो ब्लॉक कौन हो गया। अब आवर्त के लिए सबसे बड़ी उपकोष, क्या सबसे बड़ी उपकोष क्या होगा, आपका आवर्त होगा। तो सबसे बड़ी उपकोष क्या है आपका, देखो यहाँ पर 4 है, कलर में चेंज कर रहा हूँ। सबसे बड़ी उपकोष देखो इसमें क्या है, 4 है ना, ठीक, ये आवर्त हो जाएंगे 4। और यह रूल दोनों में, मतलब एस पी डी तीनों में समान रहेगा कि ब्लॉक कैसे निकालेंगे, जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे वही आपका ब्लॉक हो जाएगा। आवर्त सबसे बड़ा उपकोष क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। अब लेकिन वर्ग या समूह भी चेंजिंग रहता है। तो वर्ग या समूह यदि एस ब्लॉक है तो जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक, वही क्या हो जाएगा, वर्ग या समूह। तो देखो अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग या समूह क्या हो जाएगा, 2। यह एस ब्लॉक के लिए है, ध्यान दीजिएगा। एस ब्लॉक के लिए वर्ग या समूह पता करने के लिए जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग या समूह। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कैल्शियम का ब्लॉक एस, आवर्त 4, वर्ग या समूह 2। ठीक, चलिए इसको देखते हैं प्रूफ के साथ। ये रहा कैल्शियम आपका, ये देखिए कैल्शियम रहा। तो देखो आवर्त देखो 1 2 3 4, आवर्त 4 है, ब्लॉक एस है। अब वर्ग देखो 1 2 दूसरे नंबर पे है, खड़ी लाइन पे दूसरे नंबर यानी वर्ग, और बेड़ी लाइन पे चौथे नंबर यानी आवर्त 4 वर्ग 2। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह समझ में आ गया होगा। और प्रूफ इसलिए दिखाया जाता है कि आपको एकदम क्या है, कॉन्फिडेंस है और संतुष्ट रहे आप कि हाँ ये सही है, ठीक ना। और भी आप बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके करिए, प्रैक्टिस कीजिए, आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। ठीक, इसको यस कर देते हैं। ठीक, अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने ले लिया जिंक। क्या ले लिया, जिंक। अब जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 30। जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 30। ठीक, अब इसका पहले आबावी नियम से निपटाने की विन्यास करेंगे, फिर बोल्बरी नियम बनाएंगे, फिर ब्लॉक, वर्ग, आवर्त सब निकालेंगे। ओके, तो देखिए आप बॉन्ड एक से इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने के लिए यहाँ से 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर 2s, s में अधिकतम 2, फिर उसके बाद आता है 2p, p में अधिकतम 6, फिर उसके बाद है 3s, s में कितने 2, फिर आपका है 3p, 3p लिख लेते हैं, p में कितने 6। अब काउंट कर लो भाई, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18, अभी 30 चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन करो भाई। 4s में, s में 2, ठीक, अब 10 और चाहिए, 3d में, d में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं, 10 और 10 से 4, यानी 10 ही चाहिए था और 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम चाहिए, बस तो पूरा, कोई जरूरी नहीं है कि आप घबरा जाए। जब ज़्यादा होगा तब उससे आगे जाएंगे, कम रहेगा कम भरेंगे, बराबर रहेगा। ओके, अब देखो काउंट करो, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अब बोल्बरी नियम, बोल्बरी, अब बोल्बरी नियम क्या है, इसी में बन जाएगा। बस
पहला कोष ये, और कहीं दिख रहा है नहीं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक, दूसरा कोष ये रहा, और कहीं दिख रहा है नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 और 6 8। तीसरा कोष यहाँ दिखा और यहाँ दिखा। आप ऐसा नहीं देखेंगे आप 4 दिख गया तो उसके आगे नहीं देखना है। बड़े वाले में आपको यही कंफ्यूज करेगा, हर जगह खोजना है इसका कोष कहीं और छिपा तो नहीं है। यदि छिपा है तो उसको निकालना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत कर बैठोगे। तो देखो यहाँ पर है, जबकि 4 के बाद आया है, तब इसका लिखा है 2 और 6 8 10 18। अब चौथा कोष यह है, तो बोर-मरी नियम से जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 18 2। ओके, अब निकालना है ब्लॉक, आवर्त और वर्ग या सम। ठीक, तो देखो ब्लॉक अंतिम कोष में भरे गए इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, अंतिम कोष में भरे गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? आपका ब्लॉक। तो देखो डी में भरा गया है, कौन सा ब्लॉक हो गया? डी। ठीक, आवर्त सबसे बड़ा उपकोष क्या कहलाएगा? आपका आवर्त। ठीक, तो सबसे बड़ा उपकोष देखो 4 है, तो आवर्त क्या हो जाएगा? 4। अब यह है आपका क्या? डी। डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक में वर्ग या समूह निकालने के लिए ट्रिक क्या है आपका? जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 12। यही ध्यान देना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। डी ब्लॉक में वर्ग ज्ञात करते समय अंतिम उपकोष में भरे इलेक्ट्रॉन में 2 जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे मैंने 10 भरा गया था, ये देखो, और 2 जोड़ दिया 12। इसका वर्ग क्या हो गया? 12। किसका? जिंक का। जिंक का वर्ग क्या हो गया? 12। आवर्त 4, ब्लॉक डी। ओके, और ये अहबाउ नियम, ये बोर-मरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। आते हैं, ये रहा जिंक। देखो 30 परमाणु क्रमांक हो गया। अब देखो आवर्त 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है हॉरिजॉन्टल, आवर्त 4 हो गया। वर्ग काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर नंबर वर्ग का है। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। ठीक, चलिए इनको भी हटाते हैं भाई। और यहाँ पर क्या है? 5T। चलिए वहाँ पर समझते रहिएगा, ठीक है ना? या मैं इसको हटा रहा हूँ। ऐसे करके हट जाएंगे। ठीक, चलिए अब अगला उदाहरण लेते हैं। आप S सीखे, P सीखे, D सीखे। अब हम ऐसा उदाहरण लेंगे जो P ब्लॉक रहेगा उसमें वर्ग या समूह निकालना सीखेंगे, क्योंकि आवर्त और ब्लॉक कैसे निकालेंगे आपको पता हो गया। वही रूल रहेगा सब में, चाहे S ब्लॉक का निकालें ब्लॉक, चाहे P ब्लॉक के तत्व का निकालना हो, चाहे D ब्लॉक का, चाहे E ब्लॉक का, लेकिन वर्ग निकालते समय डिफरेंस रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एकदम सिंपल छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन।
ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमको पता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, ठीक ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो पहले आप नियम से 1s लो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s लो 2 इलेक्ट्रॉन, 2p लो। अब कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम तो 6 भरे जा सकते हैं। क्या आप 6 भरेंगे? नहीं, 6 नहीं भरना है, आपको जितने की जरूरत है उतना ही भरेंगे। तो 2 और 2 4, और 4 की और जरूरत है, यहाँ पर 4 भरेंगे। सब यहाँ पर 6 नहीं भरेंगे, 4 भरेंगे। कितना भरेंगे? 4। अब इसको बोरबरी नियम से करना है। तो देखो पहला कोष पहले में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा कोष ये रहा, और 2 और 4 6। तो बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक। अब इसका ब्लॉक निकालना है, ठीक, आवर्त निकालना है, और फिर उसके बाद वर्ग या समूह निकालना है, ठीक। अब देखो ब्लॉक, लास्ट कोष ब्लॉक हो गया, यानी पी ब्लॉक, ठीक। आवर्त सबसे बड़ा कोष, सबसे बड़ा कोष 2 ही, आवर्त क्या हो गया? 2। वर्ग या समूह, अब इसमें देखो जब पी ब्लॉक में वर्ग या समूह निकालेंगे तो जो लास्ट वाले कोष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें 12 जोड़ेंगे, यानी यह 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 + 12 = 16, ठीक। तो वो कौन से वर्ग में है? 16वें वर्ग में है, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान पूर्वक नोट करिए। पी ब्लॉक में वर्ग या समूह ज्ञात करते समय अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में 12 जोड़ देते हैं, ठीक। इसको जानते रहिए। पी ब्लॉक में वर्ग या समूह ज्ञात करने के लिए अंतिम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में 12 जोड़ देते हैं। तो 4 में 12 जोड़ने कितना आ गया आपका? 16 आ गया। तो यानी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ब्लॉक T है, आवर्त 2 है, वर्ग या समूह 16 है, ठीक। अब इसको देखते हैं प्रूफ के साथ। तो देखिए ऑक्सीजन रहा ये, ठीक। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 वर्ग हो गया। आवर्त हो गया, इधर से काउंट करो, पहला दूसरा, ठीक। और ब्लॉक क्या हो गया है आपका? P ब्लॉक है, ठीक। तो ये रहा आपका बोरबरी नियम से और आहबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उससे आप वर्ग, आवर्त, ब्लॉक सब निकालना सीख गए। आप बड़े से उदाहरण लेकर कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर कोई संख्या आपको दे दी, जैसे मान लीजिए 78, अब बोल दिए कि कौन से ब्लॉक में है, कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है, आप इसी तरीके से करके पता कर सकते हैं, ठीक। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।